अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अनोशा और सिकंदर आज़म दूसरा हिस्सा। टेक्सला वापस पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि पुष्कलावती पर यह तबाही क्यों और कैसे आई थी। कोई जल्जला नहीं आया था और न आसमान से कोई आफत नाजिल हुई थी। ये सिकंदर था जो मेरे कबीले और इस इलाके के दूसरे कबीलों पर तबाही बनकर नाजिल हुआ था। सिकंदर जब काबुल से रवाना हुआ था तो उसने अपनी फ़ौज के 2 हिस्से कर दिए थे। एक हिस्से को लेकर वह चतराल, बाजोड़ और सवात के इलाकों की तरफ बढ़ा और दूसरा हिस्सा उसके एक जर्नैल पर्दिकास की कमान में दरिया काबुल के साथ साथ होता हुआ पुष्कलावती और उसके आसपास के इलाकों को तबाह बर्बाद करता हुआ दरिया सिंध की तरफ रवाना हुआ। सिकंदर और उसकी फ़ौजों को इन इलाकों को फतह करने में 1 साल लग गया। कंटक और अशवाक कबीले ने बड़े हौसले से सिकंदर का मुकाबला किया। सिकंदर ने बहुत दिनों तक उनके किले मसागा का मुहासरा किए रखा और ये मुहासरा उस वक्त ख़त्म हुआ जब कबीले का सरदार इत्तफाकी तौर पर एक तीर से जख्मी होकर मर गया। सिकंदर ने कबीले के 7,000 जवानों को ये ज़मानत दी थी कि अगर वो किले को खाली करके चले जाएं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। कबीले के नौजवानों ने सिकंदर के कॉल पर एतबार करते हुए किला खाली कर दिया, लेकिन जब वो किला खाली करके कुछ दूर गए तो सिकंदर और उसके सिपाही उन पर टूट पड़े और उनमें से एक को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ यही नहीं, सिकंदर ने इस इलाके के तमाम छोटे बड़े किले ढा दिए और शहरों और बस्तियों को जी भर के लूटने के बाद उसने तमाम किले को काबुल के राजा शशि गुप्त की मातहती में दे दिया, जो पहले ही उसकी अतात कबूल कर चुका था। इसके बाद सिकंदर दरिया सिंध की तरफ बढ़ा और वहाँ उसकी फ़ौज का वो हिस्सा भी आ मिला जो उसने पर्दिगास की कमान में दिया था और फिर वहाँ से दरिया सिंध को पार करके राजा अम्बी की रियासत में दाखिल हुआ था। ये वो सिकंदर था जो मेरे कबीले के मासूम और बेगुनाह लोगों के लिए तबाही और बर्बादी बनकर आया था और अब मुझे शीशनाग के सुरख हीरे भी उसी के दामन में डालने की हदायत की गई थी। मेरी समझ में न आता था कि मैं खुशी का इजहार करूं या आंसू बहाऊं। ओशा के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब सा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। पुष्कलावती, उसके ख्वाबों का पुष्कलावती तबाह और बर्बाद हो चुका है। वो तो अपने दिल में ये आरजू बसाए हुए थी कि चाहे दूर से ही सही अपने उस बाप को एक नज़र देख सके जिसने उसे पैदा होते ही दरिया सिंध की लहरों की नज़र कर दिया। लेकिन उसका ये सपना टूट गया था। उसे एक चुप सी लग गई थी। वो यूं खामोश थी जैसे हंसी उसके होंठों से रूठ गई है, जैसे वो जुबान हिलाना भूल गई है। और तो और सारंग बाबा भी खामोश थे। उनकी ये खामोशी मुझे बेहद पुरस्कार लग रही थी। मैंने उन्हें पुष्कलावती की तबाही के मुतल्लिक बताया तो उन्होंने यूं सुना था जैसे कोई बात ही ना हो। सुरख हीरे सिकंदर को दिए जाने का सुनकर भी वो खामोश रहे थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये सारी बातें पहले ही उनके इल्म में थीं और मुझे पुष्कलावती भेजने से उनका मकसद सिर्फ इतना था कि पुष्कलावती के तबाह होने की बात मुझे भी मालूम हो जाए और मैं सुरख हीरे सिकंदर के हवाले करने की हदायत भी शीशनाग से ले आऊं, जिस शीशनाग के इलाके को सिकंदर ने बुरी तरह तबाह और बर्बाद कर डाला है। उसी शीशनाग ने मुझे हदायत की थी कि हीरे सिकंदर के दामन में डाल दूं। क्या कोई दुश्मन के साथ इस कदर फरागदिली बरत सकता है? आखिर जश्न का दिन आ पहुंचा। इसके लिए टेक्सला से बाहर एक वसी मैदान में बंदोबस्त किया गया था। सबसे पहले देवताओं के नाम पर कुर्बानियाँ दी गईं, उन देवताओं के नाम पर भी जो यूनानियों के अपने देवता थे और उन देवताओं के नाम पर भी जिन्हें काबुल की वादी से लेकर दरिया जेहलम तक के इलाके में पूजा जाता था। ये कुर्बानियाँ उस मंदिर में दी गई थी जो मैदान के एक सिरे पर बना हुआ था और जो टेक्सला के बानी तक्षक महाराज के नाम पर तक्षक मंदिर कहलाता था। जश्न सिकंदर और उसके सिपाहियों के लिए कोई नई बात न थी। मकदूनिया से चलकर अब तक वो कितनी ही जगहों पर जश्न मना चुके थे और ना सिकंदर के लिए देवताओं के नाम पर कुर्बानियाँ करना कोई नई बात थी। दूसरी जगहों के अलावा उसने दरिया सिंध को अबूर करने से पहले भी देवताओं के नाम पर कुर्बानियाँ दी थीं। इन कुर्बानियों के लिए 3,000 बैल और 10,000 भेड़ें सिकंदर के दोस्त राजा अम्बी ने मुहैया की थीं और सिकंदर इन कुर्बानियों के लिए 1 न 2 पूरे 30 दिन दरिया सिंध के किनारे ठहरा रहा। उसने ये कुर्बानियाँ इसलिए दी थीं कि वो एक पुरस्कार सरजमीन में कदम रखने वाला था और चाहता था कि यूनान, मिस्र, ईरान और काबुल की तरह इस पुरस्कार ज़मीन में भी देवता उसकी मदद करें। लेकिन टेक्सला के मैदान में कुर्बानियाँ यहाँ के राजा और यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती की खुशी में थीं। ये कुर्बानियाँ जहाँ ज्यूस देवता के नाम पर थीं वहीं इंद्र देवता और शीशनाग के नाम पर भी थीं। यह पहला जश्न था जिसमें सिकंदर के सिपाहियों के अलावा यहाँ के लोग भी हिस्सा ले रहे थे। मैं इससे पहले 2 जश्न देख चुका था। एक उस बस्ती के सरदार की तरफ से था जिसकी बीवी के जिस्म से हमने सांप निकाला था और दूसरा जश्न महाराजा पौरस के दरबार का जश्न था। लेकिन ये तीसरा जश्न उन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था।
इसलिए कि ये सिकंदर और उसके सिपाहियों का जश्न था। कुर्बानियां हो चुकी तो खेल तमाशे शुरू हुए, लेकिन तमाशे कम थे और खेल ज्यादा। सिकंदर के सिपाहियों के दरमियान दौड़े लगाने, कुश्तियां लड़ने और जिस्मानी करतब दिखाने के मुकाबले हो रहे थे। सिकंदर अपनी बीवी रुखसाना के साथ एक ऊंचे तख्त पर बैठा उन मुकाबलों को देख रहा था। सिकंदर के कमांडर और अफसर भी मौजूद थे और राजाम्बी और उसके दरबारी भी, और उन सब की नजरें सिपाहियों के फुर्तीले जिस्मों पर जमी हुई थी। हर मुकाबले के बाद जीतने वाला सिपाही सिकंदर के सामने पेश होता और इनाम पाता। कोई तीसरे पहर तक यूनानी सिपाहियों की ये खेल और मुकाबले जारी रहे। अब राजाम्बी की बारी थी। उसने भी सिकंदर के खेल तमाशों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। सबसे पहले रक्स करने वाले हाथी आए। सिकंदर और उसके सिपाहियों ने उन हाथियों का नाच पहले भी देखा था, लेकिन ये नाच पहले नाच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब उन्हें एक नई धुन पर नाचना सिखाया गया था। हाथियों के बाद बाजीगर आए, और जब उन बाजीगरों ने अपने करतब दिखाने शुरू किए तो सिकंदर के सिपाही उन करतबों को भूल गए जो उनके साथी दिन भर बड़े जोश से दिखाते रहे थे। उन बाजीगरों में हर बाजीगर अपना जवाब आप था। बाजीगरों के बाद जादूगरों की एक टोली आई और उसने जादू के चंद करतब दिखाए। जादूगरों के बाद नाचने वालों की टोलियां आई और हर टोली ने अपना अपना कमाल दिखाया। इस असना में शाम हो चुकी थी। मैदान में जगह जगह मशालें रोशन हो गईं। सारा मैदान दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया और जश्न मशालों की रोशनी में उसी तरह जारी रहा जिस तरह दिन के उजाले में हो रहा था। नाचने वाली टोलियों के बाद उन सपेरों और जोगियों की बारी आई जो सांप काटे के इलाज के लिए लश्कर के करीब एक खेमे में ठहराए गए थे। पहले एक सपेरे ने अपनी बीन पर सांप के रक्स का तमाशा दिखाया, फिर दूसरे सपेरे ने 2 सांपों की लड़ाई दिखाई। एक और सपेरे ने अपने भारी भरकम अजदहे जैसे सांप को अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया और इसी हालत में कलाबाजियां खाकर दिखाईं। उसकी ये कलाबाजियां देखकर बाजीगर भी हैरान रह गए, क्योंकि ये सपेरा एक लिहाज से उनसे भी बढ़ गया था। फिर एक नंग धड़ंग जोगी आया और तेज नौकीली कीलों के बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब वो बिस्तर से उठा तो उसका बदन जरा सा भी जख्मी नहीं हुआ। कोई भी कील उसके जिस्म में नहीं चुभी थी। इसके बाद एक और जोगी आया और नंगे पांव दहकते हुए कोयलों पर से गुजरा। दहकते हुए कोयलों ने उसके पैरों पर जरा भी असर न किया, और जब सपेरे और जोगी अपने अपने कमालात दिखा चुके तो राजाम्बी अपनी जगह से उठकर सिकंदर के सामने आया और कहने लगा, महाराज, अब ओशा और अनोशा और सारंग बाबा आपके सामने पेश होते हैं। वो नागों के नाग शीशनाग की तरफ से आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाए हैं। इसके साथ ही राजाम्बी ने हाथ का इशारा किया। सारंग बाबा, मैं और ओशा सिकंदर के सामने जा खड़े हुए और झुककर आदाब किया। ओशा ने शीशनाग के सुरख हीरों का थाल उठा रखा था। मशालों की रोशनी में ये हीरे दहकते हुए अंगारों की तरह मालूम हो रहे थे। सारंग बाबा ने दोनों हाथ सिकंदर की तरफ बढ़ाकर कहा, सिकंदर, तू वो है जिसे लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। तूने वो कुछ किया है जो तुझसे पहले किसी ने नहीं किया। तू वहां पहुंचा है जहां तुझसे पहले कोई नहीं पहुंचा। हम देवताओं के देवता और नागों के नाग शीशनाग के हुक्म पर तेरे लिए एक तोहफा लाए हैं। ये कहकर सारंग बाबा ने ओशा को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर हीरों का थाल सिकंदर की तरफ बढ़ा दिया और सिकंदर ने थाल लेकर पहले हीरों की तरफ और फिर ओशा की तरफ देखा और कहा, ओ, शीशनाग की बेटी सिकंदर के लिए सुरख हीरे लाई है। ओशा कोई जवाब दिए बगैर एक कदम पीछे हटकर मेरे बराबर आ खड़ी हुई। सिकंदर ने सारंग बाबा से पूछा, ये किस इलाके के हीरे हैं? सारंग बाबा ने जवाब दिया, ये ऐसे हीरे नहीं हैं जो किसी इलाके में पाए जाते हों। ये किसी धरती से नहीं निकले, किसी पहाड़, किसी चट्टान के नीचे से नहीं निकाले गए। ये वो हीरे हैं जो कुदरत ने आदमी के गोश्त, खून, हड्डियों और मिट्टी से बनाए हैं, और ऐसे हीरे कुदरत भी रोज रोज नहीं बनाती। सिकंदर ने थाल से एक हीरा उठाकर देखा और फिर कहने लगा, तुम्हारी बात अजीब है और एक हद तक नाकाबिले यकीन भी, लेकिन ये दुनिया नाकाबिले यकीन बातों से भरी हुई है। इतने में एक बूढ़ा सपेरा आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, क्या मैं ये हीरे देख सकता हूँ? मैंने उस बूढ़े सपेरे की तरफ देखा और चौंक सा गया। ये वही सपेरा था जो उस रोज सारंग बाबा के साथ सपेरों की बातों के दौरान मेरे गले में झूलते हुए शानी को बड़े गौर से देख रहा था। सिकंदर की इजाजत पाकर उस सपेरे ने उन हीरों को पहले देखा और फिर सूंघा। इसके बाद वो कहने लगा, महाराज, सारंग बाबा सच कहते हैं, ये हीरे आदमी के गोश्त, खून और हड्डियों से बने हैं, लेकिन मुझे इनसे जिस गोश्त और खून की बू आ रही है वो मेरा अपना गोश्त और मेरा अपना खून है, मेरे बेटे का खून है। महाराज, ये मेरे बेटे के कातिल हैं। क्या बकते हो? मैं सच कहता हूँ महाराज, ये अनोशा के गले में जो सांप झूल रहा है ये मेरे बेटे का सांप है। मुझे ये सांप देखते ही शक हो गया था और ये हीरे सूंघने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है कि यही मेरे बेटे के कातिल हैं। हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे फरियादी, सिकंदर ने कहा। फिर वह सारंग बाबा से मुखातिब हुआ, सारंग बाबा,
ये शख्स जो कुछ कह रहा है वो तुमने सुना? इसके जवाब में तुम क्या कहते हो? सारंग बाबा ने झुककर आदाब किया और फिर कहने लगे, ऐ सिकंदर, ऐ बादशाहों के बादशाह, हमें नहीं मालूम कि इस शख्स का बेटा कौन था और कहाँ था। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम और अनोशा जब कश्मीर में तक्षक महाराज के मंदिर से वैरीनाग की तरफ चले तो रास्ते में हमारा क्याम एक ऐसी बस्ती में हुआ जिसका सरदार हमारा दोस्त था। उसकी बीवी एक मुद्दत से बीमार थी। हमने उसे देखा तो उसका असल मर्ज जान गए। एक सांप जोंक की तरह उसके कलेजे से चिमटा हुआ, उसका खून चूस रहा था। हमने वो सांप उसके जिस्म से निकाला तो वो ठीक हो गई। उसके सेहतयाब होने की खुशी में सरदार ने 3 दिन तक जश्न मनाया। उस जश्न में खेल तमाशे दिखाने वाली मुख्तलिफ टोलियां दूर दूर से बुलवाई गई थी। जब ये सब लोग अपना अपना कमाल दिखा चुके तो सरदार ने तमाम लोगों के सामने बताया कि यह जश्न मेरी बीवी की बीमारी दूर होने की खुशी में मनाया जा रहा है और उस बीमारी को दूर करने का सेहरा सारंग बाबा और अनोशा के सर है, जिन्होंने उस सांप को मेरी बीवी के जिस्म से निकाला था। ये बताने के बाद सरदार ने हमसे कोई तमाशा दिखाने के लिए कहा। हम सरदार के तख्त पोश के सामने खुली जगह में आए ही थे कि लोगों के मजमा में से एक शख्स छलांग लगाकर हमारे सामने आ गया और वो सांप देखने की ख्वाहिश जाहिर की जो हमने सरदार की बीवी के जिस्म से निकाला था। हमने उसे बताया कि तुम बहुत देर से आए हो, इस बात को तो 15 दिन हो चुके हैं। वो सांप अब यहाँ नहीं है। हम उस सांप को एक दवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर चुके थे। जब उस शख्स ने देखा कि वो सांप हमारे पास नहीं है तो वो सरदार से मुखातिब होकर कहने लगा कि मुझे ये शख्स कोई धोखेबाज मालूम होता है जिसने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जोगी और सन्यासी का रूप धार रखा है। मैंने सैकड़ों किस्म के सांप देखे हैं, लेकिन ये बात आज तक कहीं नहीं सुनी कि कोई सांप किसी आदमी के जिस्म में दाखिल हो गया हो। ऐसा मालूम होता है कि वो सांप पहले से इसके पास मौजूद था और इसने हाथ की सफाई दिखाते हुए उसे आपकी बीवी के जिस्म से निकाल दिया। आपकी इजाज़त से मैं इस मदारी से 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। हमने उसे बहुत समझाया कि तुम शायद मदारियों की बंसरियाँ बंद करने वाले खिलाड़ी हो, लेकिन हम मदारी नहीं हैं। मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। वो हमारे साथ मुकाबला करना चाहता था। जब वो किसी तरह टलता नजर ना आया तो हम अपनी मुसीबत पर जबर करके मुकाबला करने पर राजी हो गए। उसने अपने थैले में से एक छोटी सी पटारी निकाली और उसके अंदर से एक सांप निकालकर कहने लगा कि ये वो सांप है कि पत्थर को डसे तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता है। उसने हमें अपना हाथ आगे करने को कहा। हमने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। उस सांप ने हमारे हाथ पर काटा, लेकिन उसके जहर ने हम पर कुछ भी असर न किया। अब हमारी बारी थी। हमने वही सांप उस आदमी से लिया और अनोशा बेटे की बीन पर एक खास धुन बजाने के लिए कहा। सांप उस धुन पर मस्त हो गया और फिर उसने ऐसे जोर की फुंकार मारी कि उस शख्स का सारा जिस्म सर से पांव तक खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगा और उसने भागकर एक तालाब में छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही सारा तालाब दहकते हुए अलाव की शक्ल इख्तियार कर गया। थोड़ी ही देर बाद पानी भाप बनकर उड़ गया और तालाब की तह पत्थर की सिल की तरह सख्त हो गई। वहां उस शख्स की ना लाश थी, ना हड्डियां और ना हड्डियों की राख। हम उस खुश्क तालाब को मिट्टी से ढांपकर वैरीनाग की तरफ रवाना हो गए। जब हम वैरीनाग से भी बहुत आगे केसरनाग से होकर वापस तालाब की जगह के पास आए तो उसके अंदर से हमें सफ़ेद और सुरख हीरे मिले। सफ़ेद हीरे हमने परवरपुर में तक्षक महाराज की भीड़ चढ़ा दिए और सुरख हीरे शीशनाग के लिए रख दिए। फिर उन्हीं शीशनाग की हदायत पर सिकंदर के दामन में डाल दिए। ऐसे सिकंदर ये था हीरों का माजरा जो हमने बयान कर दिया। हमें नहीं मालूम कि वो शख्स इस बूढ़े सपेरे का बेटा था या नहीं, लेकिन वो सांप अब तक हमारे पास है और अनोशा के गले में झूल रहा है। यह अनोशा का भाई है और हम इसे शानी कहकर पुकारते हैं। सिकंदर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सारंग बाबा, क्या तुम अपने इस सांप का वो तमाशा एक बार फिर हमें दिखा सकते हो? इससे पहले कि सारंग बाबा कुछ जवाब देते, उस बूढ़े सपेरे ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये मेरे बेटे के कातिल हैं। ये अपनी जुबान से सब कुछ बता चुके हैं। इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि ये हीरे मेरे बेटे के खून से बने हैं और ये सांप मेरे बेटे का सांप है। इंसाफ कीजिए महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। सिकंदर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। इन्होंने तुम्हारे बेटे के साथ मुकाबला किया और ये सांप हासिल किया। तुम इनके साथ मुकाबला करके ये सांप वापस हासिल कर सकते हो। ऐ सिकंदर, ऐसे मुकाबले हमारी शान के खिलाफ हैं, सारंग बाबा बोले। सारंग बाबा की बात सुनकर बूढ़े सपेरे ने भी वही बात कही जो उसके बेटे ने कही थी। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मैदान में आने से डर लगता है? तुम मेरे बेटे के कातिल हो और मैं तुमसे वो इंतकाम लूंगा कि देखने वाले कांप उठेंगे। सारंग बाबा ने बड़ी नरमी से कहा, मेरे दोस्त, किसी की जान लेना या किसी को तकलीफ पहुंचाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो एक इत्तफाकी बात थी। उसमें हमारे इरादे से ज्यादा खुद तुम्हारे बेटे की जिद का दखल था। कहो तो हम शानी को तुम्हारे हवाले कर दें और कहो तो तुम्हारे पांव पकड़कर तुमसे मुआफी मांग लें। बूढ़े सपेरे ने सारंग बाबा की बात का जवाब देने के बजाय सिकंदर से कहा, महाराज, इसे हुक्म दें कि ये मेरे मुकाबले में आए।
अब तक इसे ना जाने किन अनाड़ियों से वास्ता पड़ता रहा है, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। आज इसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सिकंदर ने सारंग बाबा से कहा, सारंग बाबा, तुम्हें इसके साथ मुकाबला करना है। बातें बनाना छोड़ो और इसके साथ मुकाबला करो। इस पर सारंग बाबा ने उस सपेरे से मुखातिब होकर कहा, उस वक्त तुम्हारे बेटे की जिद ने हमें मुकाबले पर मजबूर किया था और आज तुम मजबूर कर रहे हो। चलो यूं ही सही, लेकिन हम 2 हैं और तुम 1। तुम अपने साथ जिसको चाहो शामिल कर सकते हो। ये सुनकर बूढ़े ने दूसरे सपेरों को आवाज़ दी। दूसरे ही लम्हे 4 सपेरे उसके पास आ मौजूद हुए। सारंग बाबा ने ओशा को एक तरफ हटा दिया और सिकंदर के सामने जरा पीछे हटकर खुली जगह पर आ खड़े हुए। पहले तुम वार करोगे या मैं करूं? बूढ़े सपेरे ने पूछा। तुम पहले अपना वार कर सकते हो, सारंग बाबा ने कहा, लेकिन याद रखना अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मेरे अंजाम से पहले तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र होनी चाहिए। ठहरो, अचानक मैंने आगे बढ़कर कहा, क्या बात है? बूढ़े सपेरे ने पूछा। सारंग बाबा मेरे गुरु हैं, मैंने कहा। इनके साथ मुकाबला करने से पहले तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना होगा। मुझे हरा दो तो फिर सारंग बाबा से मुकाबला करने की बात करना। अरे अनोशा महाराज, बूढ़े सपेरे ने हकार से कहा, तुम हराने की बात करते हो? तुम्हें तो मैं यूं चुटकियों में उड़ा दूंगा, यूं। सारंग बाबा एक तरफ हट गई। मैंने शानी को सारंग बाबा के हवाले किया और फिर उस बूढ़े सपेरे के सामने आकर कहा, सारंग बाबा ने तुम्हें पहला वार करने की इजाज़त दी थी। मेरी तरफ से भी इजाज़त है, तुम पहला वार कर सकते हो। ठीक है, सपेरे ने कहा। बाल हट का कोई इलाज नहीं। लाओ अपना हाथ आगे करो। मेरे पास वो सांप है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। मैंने बड़े इत्मीनान से अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़े सपेरे ने अपने थैले से एक सांप निकाला। कोई 2 हाथ लंबा था। सांप की गर्दन पकड़े हुए वो उसे मेरे हाथ की तरफ लाया। जैसे ही सांप का मुंह मेरे हाथ के करीब आया, उसकी जुबान तेजी के साथ हरकत में आई और उसने मेरे हाथ पर दांत गाड़ दिए। उन सपेरों ने शायद ये समझा था कि सांप के डसते ही मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगूंगा, लेकिन मैं उसी तरह इत्मीनान से खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो सांप जिसने मुझे डसा था बूढ़े सपेरे के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। बूढ़ा सपेरा अपने मरे हुए सांप की तरफ यूं देखने लगा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। महाराज, तुम चाहो तो एक और वार कर सकते हो, मैंने कहा। नहीं, सिकंदर की आवाज़ गूंजी। यह अपना वार कर चुका है, अब तुम्हें इसका जवाब देना है। मैंने एक फूंक मारते हुए तेजी के साथ बूढ़े सपेरे और उसके चारों साथियों के गिर्द एक चक्कर लगाया तो उनके चारों तरफ आग का हल्का बन गया। मैंने सपेरों से कहा, महाराज, जरा इस आग के हल्के से बाहर निकल कर दिखाएं तो मानूं। आग का ये हल्का अगरचे खासा बड़ा था और उन्हें उसकी तपिश महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उससे बाहर निकलना उनके लिए किसी तरह भी मुमकिन न था, इसलिए कि वो कोई मामूली आग न थी। फिर मैंने आग के हल्के से मुखातिब होकर कहा, जा इन्हें मैदान के ऊपर हवा में 2 चक्कर लगवा। इतना कहने की देर थी कि आग के हल्के में हरकत हुई और उसने 5 के 5 सपेरों को हवा में उड़ते हुए परिंदों की तरह मैदान के 2 चक्कर लगवाए। उन्हें हवा में उड़ते देखकर सिपाहियों ने खूब तालियां बजाईं। 2 चक्करों के बाद सपेरे आग के हल्के समेत जमीन पर अपनी पहली जगह वापस आ गए। इसके साथ ही आग का हल्का गायब हो गया। मैंने कहा, कहिए महाराज, अब क्या इरादे हैं? ये अल्फाज अभी मेरे मुंह से निकले ही थे कि बूढ़े सपेरे के एक साथी ने बड़े गुस्से से कहा, हमें मालूम नहीं था कि तुम सांप के वार का जवाब जादू के वार से दोगे। जादू हम भी जानते हैं, ये लो। ये कहकर उसने जोर जोर से जमीन पर पांव पटकते हुए और मुंह में कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरे गिर्द एक चक्कर लगाया। आन की आन में मेरे कंधों तक पत्थर की एक दीवार बन गई। वो सपेरा कहने लगा, लो अब अपने हाथ पैर हिलाए बगैर इसे हटाओ तो जाने। महाराज, तुमने गलत समझा, मैं कोई जादू नहीं जानता, और अगर मेरे पास कोई जादू है भी तो वो मेरी बीन का जादू है। ये कहकर मैंने बीन होंठों से लगाई और बजाने लगा। ये शानी की धुन थी। सारंग बाबा के हाथ में झूलता हुआ शानी ये धुन सुनकर पहले चौंका और फिर उनके हाथ से उतरकर रेंगता हुआ मेरे गिर्द बनी हुई पत्थर की दीवार के पास आ गया। मैं बीन बजाता रहा और शानी पत्थर की दीवार के पास कुंडली मारे बैठा झूमता रहा। फिर सारा मैदान उसकी जोरदार फुंकार से गूंज उठा और पत्थर की दीवार यूं टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गई जैसे वो पत्थर की नहीं रेत की दीवार थी। शानी वापस सारंग बाबा के पास चला गया और मैंने उन सपेरों से पूछा, महाराज, अब क्या हुक्म है? मेरी बात से ताव खाकर एक दूसरा सपेरा आगे बढ़ा। उसके पास एक बड़ी सी पटारी थी। उसने पटारी का ढकना उठाया तो एक सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से सांप को उठाकर बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। सांप क्या था? अच्छा खासा अजदहा था। उसका चुटकबरा जिस्म मशालों की रोशनी में कुछ ज्यादा ही खौफनाक नजर आ रहा था। उसकी 2 शाखा जुबान आग के शोले की तरह लपक रही थी। सपेरे ने मुझसे कहा, अनोशा महाराज, ये मेरा बेटा है और तुम जैसे 4-5 और हों तो ये उनको भी निगल सकता है।
मैंने उस अजदे की तरफ देखा। सुपेरे की बात कुछ गलत नहीं थी। उसे देखकर मुझे वो अजदा याद आ गया जिस पर सवार होकर केसर नाग 14वीं रात के चांद की चांदनी में जंगल की सैर को निकलता था। सुपेरे का इशारा पाकर सांप तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला मैंने उसमें थूक दिया। सांप एकदम यूं पलटा जैसे उसकी जान पर बन गई हो। उसका तड़पना फड़कना उस बूढ़े सपेरे के सांप से भी ज्यादा खौफनाक था। बूढ़े सपेरे के सांप की तरह ये सांप भी थोड़ी देर तड़पकर ठंडा हो गया। मैंने उन सपेरों से कहा, महाराज अब क्या हुक्म है? इस पर बूढ़े सपेरे का तीसरा साथी तैश में आकर आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक बारीक सा सांप था जिसकी लंबाई मुश्किल से एक बालिश होगी। वह मेरे पास आकर गुस्से से बोला, हम अब तक तुम्हारी उम्र का लिहाज करते रहे हैं, लेकिन तुम शायद किसी और ही मिट्टी के बने हो। मेरी मिट्टी पर शीश और तक्षक बातें ना बनाओ। सुपेरे ने कहा, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे वार से कैसे बचते हो। अपना मुंह खोलो। ये लो, मैंने कहा और बड़े इत्मीनान से मुंह खोल दिया। सांप की 2 शाखा जुबान तेजी से हरकत में आई और उसने मेरी जुबान पर डस लिया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो देखने वालों की तवक्को के बिल्कुल उलट था। मैं ना लड़खड़ाया और ना बेहोश हुआ, उसी तरह इत्मीनान से खड़ा रहा जैसे कोई बात ही ना थी। इधर सांप पहले बेहोश सा हुआ और फिर उसका जिस्म गुब्बारे की तरह फूलने लगा। जरा सी देर बाद ही वह फूलकर कुप्पा हो गया। सांप की यह हालत देखकर सुपेरे ने घबराकर उसे नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वो सांप एक धमाके से फटा और रेजा रेजा हो गया। सुपेरा शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर पीछे हट गया। इसके साथ ही बूढ़े सपेरे का चौथा साथी बड़े गुस्से से छलांग लगाकर मेरे सामने आया और आते ही सांप की तरह कुछ इस जोर की फुंकार मारी कि मेरे इर्द गिर्द आग का एक अलाव रोशन हो गया। आग के उस अलाव ने मुझे पांव से सर तक इस तरह ढांप लिया था जैसे मुझ पर आग की चादर डाल दी गई हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आग की चादर हटी तो मैं उसी तरह सही सलामत खड़ा था। मेरा बाल तक बीका न हुआ था। मेरे जिस्म के कपड़े तक आग की जद से महफूज रहे थे। वह सुपेरा अपने वार को नाकाम देखकर मेरी तरफ फटी फटी आंखों से यूं देख रहा था जैसे उसकी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी। बूढ़ा सुपेरा अपना वार कर चुका था। उसके चारों साथी वार कर चुके थे। अब मेरी बारी थी। मैंने सारंग बाबा को आवाज दी, बाबा जी शानी को ले आइए। सारंग बाबा आगे बढ़े और शानी की गर्दन पकड़कर बूढ़े सुपेरे और उसके चारों साथियों के सामने खड़े हो गए। मैंने बीन पर वही शानी वाली धुन बजानी शुरू कर दी। मैं कुछ देर तक शानी के पास खड़े होकर बीन बजाता रहा और फिर उन सुपेरों के पीछे जाकर बीन बजाने लगा। मैं बीन बजा रहा था और सारंग बाबा शानी की गर्दन पकड़े उन सुपेरों के सामने खड़े थे। जैसे जैसे बीन की लय तेज होती गई, शानी की बेचैनी बढ़ती गई। फिर सारंग बाबा ने शानी की गर्दन छोड़कर उसका मुंह उन सुपेरों की तरफ कर दिया। शानी ने एक खौफनाक फुंकार मारी। आग का एक शोला सा लपका और उसने बूढ़े सपेरे और उसके चारों साथियों को अपने लपेट में ले लिया। एकदम उनके जिस्म खुश्क लकड़ियों की तरह जलने लगे। वो चीखते हुए करीबी तालाब की तरफ भागने को थे कि सारंग बाबा ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया और बूढ़े सपेरे से कहने लगे, ठहरो, वही हमाकत मत करो जो तुम्हारे बेटे ने की थी। शानी की लगाई हुई ये आग ऐसी नहीं है जिसे पानी बुझा सके। तुम पानी में गए तो पानी के साथ ही भाप बनकर उड़ जाओगे। सारंग बाबा ने फौरन अपने थैले से उस सांप की राख निकाली जो रानी चंपा के महल से हाथ आया था और उसे उन सपेरों पर छिड़क दिया। आग उसी वक्त बुझ गई, लेकिन उनके जिस्मों पर आग के असर से छाले पड़ गए थे। सारंग बाबा ने एक और दवा निकाली और उन सबके छालों पर लगा दी। देखते ही देखते वो ठीक हो गए। सारंग बाबा बूढ़े सपेरे से कहने लगे, ये दवा उसी सांप से तैयार की गई है जो हमने सरदार की बीवी के जिस्म से निकाला था और जिसे देखने के लिए तुम्हारे बेटे ने जिद की थी और हमें मदारी, धोखेबाज और ना जाने क्या क्या कहा था। बूढ़ा सपेरा और उसके साथी सारंग बाबा के कदमों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें आपकी ताकत का अंदाजा न था। मैंने आगे बढ़कर उनसे कहा, सारंग बाबा की ताकत अभी तुमने कहाँ देखी है? ये तो अनोशा ने तुम्हें जरा सा तमाशा दिखाया था। हम आपके भी पाँव पड़ते हैं अनोशा जी। बूढ़ा सुपेरा और उसके चारों साथी बोले, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दीजिए। जाओ और शुक्र करो कि सारंग बाबा और अनोशा ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी। ये आवाज़ सिकंदर की थी। वो और उसकी बीवी, उसके अफसर राजाम्बी और उसके दरबारी और सिपाही इस अजीबोगरीब मुकाबले को हैरानी और दिलचस्पी से देखते रहे थे। और फिर सिकंदर अपनी जगह से उठकर हमारे करीब आया। उसने एक हाथ सारंग बाबा के और दूसरा मेरे कंधे पर रखा और कहने लगा, सारंग बाबा, तुम और अनोशा के पास वो दौलत है जो हमारे पास भी नहीं। तुम्हारे पास वो इल्म है जो हमारे उस्ताद अरस्तु के पास भी नहीं था। मकदूनिया से लेकर यहाँ तक कि तमाम दौलत, तमाम सोना चांदी और माल खजाने मिलकर भी तुम्हारा इनाम नहीं हो सकते। आज से तुम दोनों हमारे साथ रहोगे, हमारे दोस्त, सलाहकार और साथी बनकर रहोगे। और ओशा? ओशा? सिकंदर ने कहा, वो भी तुम्हारे साथ रहेगी। हम शीशनाग की इस बेटी का रक्स देखना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर सही,
हम शाही मेहमान खाने से राजा अंबी के महल के उस हिस्से में आ गए जिसमें सिकंदर को ठहराया गया था। सिकंदर की नज़रों में जो मर्तबा हमें हासिल हुआ था वो इससे पहले किसी को हासिल नहीं हुआ था। राजा अंबी और उसके दरबारी तो नौकरों की तरह हमारे कदमों में बिछे जाते थे, मगर मेरा दिल इस इज्जत अफजाई से कुछ खुश ना था। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमें महल के जिस कमरे में जगह मिली थी ये वही कमरा था जो कभी राजा अंबी की बड़ी रानी यानी मेरी माँ का हुआ करता था। दूसरे लफ्ज़ों में यही वो कमरा था जहाँ मैंने जन्म लिया था। मैं राजा अंबी का बड़ा बेटा था। अंबी मेरा बाप था, लेकिन ना मैं उसे अपना बाप कह सकता था और ना उसे मालूम था कि उसका बड़ा बेटा उसके महल में अनोशा जोगी बनकर ठहरा हुआ है। ओशा भी उदास थी, इसलिए नहीं कि उसे जश्न के मौके पर अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिल सका, बल्कि उसके लिए पुष्कलावती की तबाही का जो मंजर उसने अपनी आंखों से देखा था वो उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। पुष्कलावती की तबाही का असर मेरे दिल पर भी उसी तरह था जिस तरह ओशा के दिल पर, बल्कि शीशनाग की हदायत ने इस असर को और गहरा कर दिया था। सिकंदर ने शीशनाग के इलाके की ईंट से ईंट बजा दी थी और इसके जवाब में शीशनाग ने सुरख हीरों का अनमोल तोहफा उसके दामन में डाल दिया था। शीशनाग की ये फराग दिली मेरी समझ में नहीं आ रही थी। पुष्कलावती की तबाही पर मेरा दिल बेचैन था और मैं बेचैन दिल को मुतमईन करने के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता एक ऐसा वाक़या हो गया जो मेरे वहम गुमान में भी ना था। एक सुबह सिकंदर ने हमें अपने पास बुलाया। रात के किसी हिस्से में सिकंदर की बीवी रुखसाना को एक सांप ने डस लिया था। उस सुबह सारंग बाबा बहुत सवेरे जाग गए थे और यूं बैठे थे जैसे उन्हें किसी की तरफ से बुलावा आने का इंतजार था। जब ये बुलावा आया तो ये सिर्फ हम दोनों के लिए था, लेकिन सारंग बाबा ने ओशा से कहा, ओशा तुम भी हमारे साथ चलोगी। हम तीनों सिकंदर की खिदमत में पहुंचे। सारंग बाबा ने रुखसाना को देखा। उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। वो चंद लम्हे उसका मुआयना करते रहे, फिर उन्होंने पलटकर ओशा की तरफ देखा और कहा, ओशा अंबर कहाँ है। ओशा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई सारंग बाबा के पास आई और उसने अपना पालतू सांप अंबर सारंग बाबा की तरफ बढ़ा दिया। ये रहा बाबा जी। सारंग बाबा ने अंबर को ओशा के हाथ से ले लिया और मुझे करीब बुलाया। अनोशा बेटे यहाँ आओ और बीन बजाओ। मैंने बीन संभाली और बजाने के लिए होंठों की तरफ ले गया। इसकी धुन याद है ना? सारंग बाबा ने पूछा। हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया। महाताली। सारंग बाबा ने अब अंबर से मुखातिब होकर कहा, अंबर अभी और इसी वक्त रुखसाना के जिस्म से सारा जहर निकाल लो, वरना याद रखो हमसे बुरा कोई ना होगा। ये कहकर सारंग बाबा ने अंबर का मुंह रुखसाना की दाएं पिंडली पर उस जगह लगा दिया जहां सांप के डसने का निशान था। इसके साथ ही उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं बीन बजाने लगा। महाताली ने यहाँ भी वही असर दिखाया जो हम इससे पहले उस बस्ती में देख चुके थे, जहाँ बांसुरी बजाने वाले नौजवान को एक सांप ने डस लिया था। जिस तरह महाताली के असर से उस नौजवान की लाश में से जहर खींच कर सांप के जिस्म में पहुंचने लगा था, उसी तरह यहाँ भी रुखसाना के जिस्म से सांप का जहर अंबर के जिस्म में पहुंचने लगा था। जैसे जैसे रुखसाना के जिस्म से जहर निकलता गया उसकी नीलाहट कम होती गई और फिर बिल्कुल खत्म हो गई। अंबर रुखसाना के जिस्म से सारा जहर चूस चुका तो सारंग बाबा ने उसे रुखसाना की पिंडली से हटा लिया और फिर उसे ओशा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो इसे वापस ले जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओशा ने अंबर को सारंग बाबा के हाथ से ले लिया और फिर सर झुकाए खामोशी के साथ वहां से चली गई। ओशा का ये रवैया मुझे पुरस्कार सा मालूम हो रहा था। ओशा के चले जाने के बाद सारंग बाबा फिर रुखसाना की तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने अपने थैले से वही दवा निकाली जो बूढ़े सपेरे और उसके साथियों के छालों पर लगाई थी और जो उस सांप से तैयार की गई थी जिसे हमने सरदार की बीवी के जिस्म से निकाला था। सारंग बाबा ने यह दवा चुटकी भर के रुखसाना की पिंडली पर उस जगह अच्छी तरह लगा दी जहां सांप कांटे के जख्म का निशान था और इसके बाद मुतमईन होकर बैठ गए। सिकंदर उम्मीद भरी नजरों से अपनी चहीती बीवी की तरफ देख रहा था। उसके पीछे उसके अफसर और उसके पीछे अंबी और उसके दरबारी खड़े थे। रुखसाना के डसे जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और सब लोग दिल से उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। कुछ देर बाद रुखसाना के जिस्म में हरकत हुई। सिकंदर फौरन उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सारंग बाबा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। सिकंदर वहीं रुक गया, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे की हालत देखने के काबिल थी। किसी बादशाह ने अपनी जिंदगी में ऐसी मजबूरी और लाचारी महसूस न की थी। वह रुक गया और वहीं खड़ा होकर रुखसाना की तरफ देखने लगा, जिसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के आसार जाहिर हो रहे थे। कुछ देर और इसी तरह गुजर गई और फिर रुखसाना उठकर बैठ गई। वो आंखें मलते हुए अपने चारों तरफ यूं देख रही थी जैसे अभी अभी किसी डरावने ख्वाब से जागी हो। सारंग बाबा उठ खड़े हुए और बोले, ऐ सिकंदर, अब हम चलते हैं। सिकंदर ने आगे बढ़कर सारंग बाबा के हाथ थाम लिए और कहने लगा, सारंग बाबा, मैं अपनी जिंदगी देकर भी तुम्हारी इस एहसान का बदला नहीं दे सकता। तुमने रुखसाना को बचाकर मुझे बचा लिया है। सारंग बाबा ने बड़ी नरमी के साथ अपने हाथ सिकंदर के हाथों से छुड़ा लिए और बोले,
ऐ सिकंदर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, देवताओं की मर्जी हर हाल में पूरी होती है। ये कहकर सारंग बाबा ने मुझे आवाज़ दी, अनोशा बेटे आओ अब चलें। ओशा हमारी राह देख रही होगी। हम बाहर की तरफ बढ़े। सिकंदर के अफसरों ने हमारे हाथ चूमने शुरू कर दिए। ये हमारी इज्जत अफजाई से ज़्यादा सिकंदर के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार था। उनके बाद राजा अम्बी आगे बढ़ा और उसने पहले सारंग बाबा के और फिर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और कहने लगा, महाराज आपने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया है। कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो मैं कहीं का न रहता। राजा अम्बी की ये बात वाकई ठीक थी। रुखसाना को कुछ हो जाता तो अम्बी और उसके राजपाट की खैर नहीं थी। ओशा हमारी राह देख रही थी। आहट पाते ही उठ खड़ी हुई, लेकिन नजरें उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा। जहां खड़ी थी सर झुकाए वहीं खड़ी रही। सारंग बाबा ने उसके करीब पहुंचकर कहा, शीशनाग की बेटी, जिसे खुद शीशनाग ने मुआफ कर दिया है, तुझे उससे बदला लेने का क्या हक था? बोल, जवाब दे। क्या तुझे इल्म नहीं था? क्या तूने खुद अपने हाथों से शीशनाग की अमानत सिकंदर के हवाले नहीं की थी? मुझसे भूल हो गई महाराज। ओशा ने सारंग बाबा के पांव पकड़ लिए। मेरी खता बख्श दीजिए, शीशनाग के नाम पर मुझे मुआफ कर दीजिए। सारंग बाबा ने ओशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीशनाग ने सिकंदर की तरह तुझे भी मुआफ कर दिया है बेटी। ऐसा ना होता तो इस वक्त तू यहाँ जिंदा ना होती और तेरी लाश बाहर मैदान में पड़ी होती। ओशा को झुरझुरी सी आ गई। सारंग बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, तुझे शुक्र करना चाहिए कि तू हमारी पनाह में है और सिकंदर हमें अपना दोस्त समझता है। मैं ये सब कुछ सुन रहा था और हैरानी से ओशा की तरफ देख रहा था। पुष्कलावती की तबाही ने मेरे दिल को बेचैन कर रखा था और मैं अपने बेचैन दिल को मुतमईन करने के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन ओशा मुझसे कहीं बढ़कर बेचैन थी। मैं सिर्फ सोचता ही रह गया था और उसने जुर्रत से काम लेकर रुखसाना पर वार कर डाला था। मैं दिल ही दिल में ओशा की इस दलेरी पर आश्चर्य कर रहा था, लेकिन ये सोचकर मुझे हैरानी भी हो रही थी कि ओशा ने सिकंदर की बीवी पर वार क्यों किया। उसे तो सिकंदर पर वार करना चाहिए था। जो अंबर रुखसाना को डस सकता था, उसके लिए सिकंदर को डसना क्या मुश्किल था। मैंने सारंग बाबा से कहा, बाबा जी, पुष्कलावती की तबाही ने जिस तरह मेरे दिल में घाव डाला था, उसी तरह ओशा के दिल को सदमा पहुंचाया था। इस तबाही से हम दोनों के दिल दुखी और बेचैन थे और हम इस बेचैनी को दूर करने की खातिर कुछ करना चाहते थे। ये और बात है कि मैं सिर्फ सोचता ही रह गया और ओशा ने हिम्मत करके रुखसाना पर वार कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि ओशा ने रुखसाना पर वार क्यों किया। हमें शिकायत तो सिकंदर से थी, रुखसाना ने हमारा क्या बिगाड़ा था? ओशा ने पलटकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अनोशा जी, मेरे अंबर ने पहले सिकंदर को डसा था और फिर रुखसाना को, पर ना जाने क्या बात हुई कि रुखसाना का बदन तो नीला पड़ गया और सिकंदर को कुछ भी ना हुआ। इसलिए ना हुआ कि सिकंदर की रगों में नाग देवता का खून है। सारंग बाबा ने कहा, क्या? हम दोनों ओशा और अनोशा के मुंह हैरत से खुल गए। सिकंदर की रगों में नाग देवता का खून है? हाँ, सारंग बाबा कहने लगे। उसकी माँ ओलंपियस द्योनी सौस देवता की दासी रह चुकी है। सिकंदर के बाप फिलकॉस ने उसे जजीरा सामोथ्रेस में उस वक्त देखा था जब वो एक चांदनी रात में दूसरी दासियों और पुजारनों के साथ नाच रही थी। उन दासियों और पुजारनों के इर्द गिर्द सैकड़ों नाग पानी पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठे थे। हर दासी और पुजारन के बाजुओं और हाथों में थामी हुई मुकद्दस छड़ियों से कई कई सांप लिपटे हुए थे और वो उन सांपों के साथ यूं नाच रही थी जैसे उनके जिस्मों में बिजलियां भरी हों। ये नाच द्योनी सौसन देवता के त्यौहार के मौके पर हुआ था। आसमान पर चांद चमक रहा था और तेजी से नाचती हुई देवदासियों और पुजारनों के इर्द गिर्द मशालों की रोशनियां लहरा रही थीं। इस मौका पर ओलंपियस का रक्स ऐसा हैरत अंगेज था कि देखने वालों ने यह समझा कि खुद द्योनी सौस देवता की रूह ओलंपियस के जिस्म में समा गई है। ओलंपियस शहजादी थी। उसका बाप न्यूटोलेमस रियासत एपिरोस का बादशाह था, लेकिन ओलंपियस ने एपिरोस के महलों में नहीं, एपिरोस के जंगलों में सांपों के दरमियान परवरिश पाई और द्योनीसॉस देवता के हजूर सैकड़ों सांपों के साथ नाच और इबादत के पुरस्कार रस्मों ने उसे लोगों की नज़रों में जादूगरनी की हैसियत दे रखी थी। वो फेलकॉस की मलका बनकर महल में आई तो उसके पालतू सांप उसके साथ थे और ये सांप मामूली सांप नहीं थे। उसकी ख्वाबगाह में इश्क पेचा की बेलें भी थीं और मजहबी रक्स के लिए पंखे भी मौजूद रहते थे और बाज़ दफ़ा उसके सांप उन बेलों और पंखों से अचानक बरामद हो जाते थे। जिस रात ओलंपियस के यहाँ सिकंदर ने जन्म लिया, उसी रात शहर एपिसोस में जो समुंदर के किनारे आबाद है, आर्टेमिस के मंदिर में आग भड़क उठी और वह जलकर राख हो गया। ये आग आसमान से नाजिल हुई थी और ये लोगों की नज़रों में इस बात का शगुन था कि ओलंपियस का बेटा आगे चलकर बहुत शोहरत, इज्जत और अजमत हासिल करेगा। वो अगरचे फेलकॉस का बेटा था, लेकिन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो असल में ज़्यूस देवता का बेटा है।
ये सारी बातें साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सिकंदर की रगों में नाग देवता का खून है। इतना कहकर सारंग बाबा ने खामोशी इख्तियार की। फिर वो कहने लगे, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक नागिन औरत के रूप में उसकी बीवी बनकर रह चुकी है। नागिन? मैंने हैरत से कहा। एक नागिन सिकंदर की बीवी रह चुकी है? यानी सिकंदर ने एक नागिन से शादी की थी? हाँ, सारंग बाबा कहने लगे। ये तब की बात है जब सिकंदर अभी अपने वतन में ही था। एक रोज़ वो अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो अपने साथियों से बिछड़ गया। बहुत दूर जाकर जब घोड़ा एक जगह रुका तो सिकंदर घोड़े से नीचे उतरा और 2 घड़ी सस्ताने के लिए एक दरख्त की तरफ बढ़ा। क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की दरख्त के नीचे बैठी ज़ारों की तार रो रही है। सिकंदर उस लड़की के करीब गया और उससे पूछा, ऐ लड़की, तू कौन है? इस जंगल में कैसी आई और तेरे रोने का सबब क्या है? लड़की ने जवाब दिया, ऐ नौजवान, मैं आर्मीना के बादशाह की बेटी हूँ। फारस के बादशाह के साथ एक जंग में मेरा बाप मारा गया और उसके बहुत से साथियों को शाह फारस ने कैद कर लिया। मैं किस्मत की मारी किसी न किसी तरह बच निकली और उस वक्त से जगह जगह मारी मारी फिरती हूँ और आज तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। सिकंदर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुझे यूं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। मैं सिकंदर हूँ, यूनान का बादशाह। अब तुझे यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सिकंदर दिल ही दिल में उस लड़की को अपनी मलका बनाने का फैसला कर चुका था। उसने कहा, आओ मेरे साथ, मेरे महल में चलो, वहाँ तुम मेरी मलका बनकर होगी। सिकंदर ने उसे अपने पीछे घोड़े पर बैठा लिया और वापस शहर की तरफ चला। कुछ ही देर बाद उसके साथी भी उससे आ मिले। वह सिकंदर के साथ एक लड़की को देखकर बड़े हैरान हुए, लेकिन जब सिकंदर ने उन्हें बताया कि यह लड़की उसकी होने वाली मलका है तो उनकी हैरानी खुशी में बदल गई। सिकंदर उस लड़की को अपने साथ महल में ले आया, जहाँ निहायत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और वो लड़की सिकंदर की मलका बन गई। मगर चंद रोज के बाद ही सिकंदर को यूं महसूस होने लगा जैसे उसका बदन घुलता जा रहा है। उसने अपने उस्ताद अरस्तु से अपनी हालत बयान की। अरस्तु ने सारे हालात की छानबीन की तो पता चला कि सिकंदर की मलका पानी के पास जाने से घबराती है। उसने अपने दिल में एक फैसला किया और सिकंदर को मलका के साथ दरिया की सैर करने पर आमादा कर लिया। मलका को इस बात का इल्म हुआ तो उसने दरिया पर ना जाने के लिए कई बहाने किए, लेकिन सिकंदर ने असरार किया तो खामोश हो गई। सिकंदर अपनी मलका, अरस्तु और 2 खादमों के साथ दरिया पर पहुंचा, जहां शाही बजरा उनके इंतजार में खड़ा था। वो सब उसमें सवार हो गए और बातें करते हुए दरिया की सैर का लुत्फ उठाने लगे, लेकिन सिकंदर की मलका खामोश थी और कुछ उदास भी। जब शाही बजरा दरिया के दरमियान में पहुंचा तो अरस्तु ने दोनों खादमों को इशारा किया और उन्होंने मलका को अचानक पानी में धक्का दे दिया। इसके साथ ही अरस्तु ने अपनी जेब से एक सफूफ निकाला और उस जगह डाल दिया जहां मलका पानी में गिरी थी। देखते ही देखते मलका पानी में डूब गई, लेकिन पानी की सतह पर सांप की दुम लहराती नजर आई। सिकंदर को अपने उस्ताद की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अरस्तु ने उसे कहा, ऐ सिकंदर, तेरी मलका औरत न थी, एक नागिन थी जिसने औरत का रूप धार लिया था। पानी में गिरने पर उसे अपने असली रूप में आना पड़ा। लोगों का कहना है कि उस दरिया में उस जगह पर अब भी सांप की दुम लहराती नजर आती है जहां अरस्तु ने उस नागिन को डुबोया था। सारंग बाबा ये वाकया सुनाकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, फिर कहने लगे, शीशनाग ने सिकंदर को यूं ही मुआफ नहीं किया। कुछ बात है, तभी तो उसने अपनी अनमोल अमानत सिकंदर के दामन में डाल दी है, और वो बात यही है कि सिकंदर की रगों में न सिर्फ नाग देवता का खून है बल्कि नाग देवता उस पर मेहरबान भी है। जब सिकंदर ने मिस्र फतह किया तो उसने आमुन राग का मंदिर देखने का इरादा किया, जिसे मिस्र वाले नील का देवता कहते हैं। मिस्र वालों ने बताया कि नील के देवता का मंदिर दरिया नील के किनारे नहीं, उससे बहुत दूर पश्चिम की तरफ सहरा में है। सिकंदर ने वहां जाने का फैसला किया और जब उसे बताया गया कि वहां तक का सफर निहायत खतरनाक है तो उसका नील देवता का मंदिर देखने का इरादा और भी पुख्ता हो गया। सिकंदर ने सिर्फ 5 आदमियों को साथ लिया और सफर पर रवाना हो गया। मिस्र की फतह के बाद सिकंदर ने अपने नाम पर शहर सिकंदरिया बसाने का हुक्म दिया। सर्दियों के मौसम में सिकंदर ने इस नए शहर से चलकर मगरिब की तरफ कोई 150 कोस सफर किया। फिर उसने बंजर सहराई इलाके में से गुजरते हुए जुनूब का रुख किया और फिर एक जगह वो रास्ता भूल गई। 1000 कोशिशों के बावजूद सिकंदर के राहबरों को पता न चल सका कि आगे किस तरफ को जाना है। इस मौका पर नाग देवता ने सिकंदर की मदद की। अचानक एक तरफ से 2 नाग नमूदार हुए और उन्होंने सिकंदर को नील देवता के मंदिर तक पहुंचा दिया। सारंग बाबा जब ये वाकया बयान कर रहे थे तो मैं और ओशा हैरत की तस्वीर बने उनका मुंह तक रहे थे। उन्होंने सिकंदर की जिंदगी का एक ऐसा रुख हमारे सामने रखा था जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल था। अब हमें मालूम हो गया था कि ओशा के पालतू सांप अंबर के जहर का असर सिकंदर पर क्यों नहीं हुआ था और शीशनाग ने अपनी अमानत सिकंदर के दामन में क्यों डाल दी थी। सिकंदर ने ओशा का रक्स फिर कभी देखने की बात की थी, लेकिन वह फिर कभी ना आया।
सिकंदर टेक्सला में सिर्फ 1 महीना ठहरा और फिर अपनी फौज के साथ दरिया जेहलम की तरफ रवाना हो गया। राजा अंबी के 5000 सवार और प्यादे भी उसके साथ थे। उनको मिलाकर सिकंदर की फौज की तादाद कोई 1,20,000 हो गई थी। राजा पोरस को सिकंदर की तैयारियों की खबर मिल चुकी थी और वह दरिया जेहलम के पार अपनी फौज लिए उसका इंतजार कर रहा था। उसकी फौज 200 हाथियों, 4000 घुड़सवारों और 200 जंगी रथों के अलावा 30,000 प्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल थी।